हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको पढ़ा रही थी 4 चैप्टर हमारे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 10th के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 5th जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, पर प्रोजेक्ट पर्पस से उसको अभी रखा गया है और मैं आपको आज प्रोजेक्ट पर्पस से ही पढ़ाऊंगी। आज मैं एनसीईआरटी नहीं डिकोड करूंगी। जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं आपके 5th चैप्टर यानी कंज्यूमर राइट्स में, उन्हीं चीजों में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको आईएसआई मार्क जानना होगा, कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर मूवमेंट्स कैसे शुरू हुए, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। और क्या क्या पढ़ेंगे एक बार बुलेट पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहला कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट कब से शुरू हुए, कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। इतनी बेसिक चीजें आपको समझनी है। और जो मार्क्स होते हैं, जैसे अगर आप ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उस पे कौन सा मार्क आपको चेक करना चाहिए, अगर आप फूड आइटम्स या बेवरेजेस या कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो उस पे कौन से मार्क आपको चेक करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला आपको पढ़ना है द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर जो होता है, जो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसको जब कंज्यूम करता है, परचेज करता है, तो वो कहलाता है कंज्यूमर। इसमें देखिए क्या बताया है, कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट एज बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई भी चीज को बाय करते हैं या परचेज करते हैं तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। फिर प्रोड्यूसर ऑफन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस ड्यू टू इंफॉर्मेशन गैप एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं या जो सेलर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स, वो क्या करते हैं, जो हम हैं, कंज्यूमर्स हैं, आप हैं, हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, या तो वो एडल्टरेशन के थ्रू हो सकता है। अब एडल्टरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने दाल खरीदी है तो दाल में क्या करेंगे, कुछ कंकड़ या पत्थर मिला करके उसको जब सेल किया जाता है तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको पैसे उतने अमाउंट में ही पे करना पड़ेगा जितना आपको मेजरमेंट मिला होगा। तो वही चीजें क्या है, उसका वजन बढ़ गया तो आपको उस वजन बढ़ने का भी पैसा यानी पत्थरों का भी पैसा आपको दाल के साथ देना पड़ रहा है। ऐसे ही आप इमिटेशन भी देखेंगे। इमिटेशन क्या होता है, जैसे कोई अच्छा ब्रांड है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ले लीजिए, कोई बहुत हाई फाई इंटरनेशनल ब्रांड है और उसको कॉपी करके किसी ने और अपना कॉस्मेटिक ब्रांड बना लिया, या उसका ब्रांड चोरी कर लिया, या ब्रांड कॉपी कर लिया, या लोगो कॉपी कर लिया, तो वो इमिटेशन कहलाता है। तो ये कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हमको ठगा जाता है, उपभोक्ताओं को ठगा जाता है। फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उससे बचने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्फॉर्म्ड रहना होगा, हमें रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जानना होगा कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं और उनके राइट्स क्या हैं। ये आपकी पहली स्लाइड थी। अब चलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे क्या बता रहे हैं, अंडरवेट और अंडर मेजरमेंट, यानी क्या करना, कोई भी चीज ऐसी है उसका कम मेजरमेंट करना। दूसरा हाई प्राइसेस या ओवर प्राइसिंग कर देना। आपको ज्यादा, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं, आपने पैकेट के पीछे का जो पूरा डिटेल्ड होता है अगर उसको नहीं रीड आउट किया है तो आप कई बार हाई प्राइसेस दे करके आ जाते हैं। फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्या होता है, लोग प्राइस कम देने के चक्कर में जो क्वालिटी होती है उससे हाथ धो बैठते हैं, यानी क्वालिटी कम हो लेकिन हमको प्राइस भी कम देना पड़े। तो ये वाली चीज यहाँ पे होती है एडल्टरेशन। फिर आता है डुप्लीकेट या इमिटेटेड प्रोडक्ट्स देना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फिर यह फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में दिखाएगा और आप उसको उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, आपको बहकाना ही हो गया एक तरीके से। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट्स। फिर आता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग,
रफ बिहेवियर्स बाय सेलर्स। जो सेलर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके साथ कई बार ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। कई दुकानदारों को आपने देखा होगा, कुछ तो बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करेंगे, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे से अपने सेल करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर उसी मार्केट में कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पूरी जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं देते हैं, और अगर आपने कुछ डिटेल मांगी भी है तो वो उसको यूं ही टाल देते हैं। तो ये वाली चीजें भी आपके साथ होती है। ब्लैक मार्केटिंग करना, यानी आपको ब्लैक में भी कोई चीज बेच दी जाएगी, या फिर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको ना दे करके आपको फेक प्रोडक्ट दे दिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्केट में और आप समझ भी नहीं पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो थर्ड स्लाइड है वो आपको बताएगी कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ था सब कुछ, पर क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल इसको प्रोजेक्ट पर्पस से ही पढ़ना है तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टन करके यहाँ पे बताया है। फिर आता है कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया। अब क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ इतनी ज्यादती हो रही थी, उनके जो पैसे हैं वो यूं ही बहा दिए जा रहे थे गलत प्रोडक्ट्स में, इन सारी चीजों के बढ़ते हुए देख करके कंज्यूमर मूवमेंट आया, यानी जो उपभोक्ता है वो अब अपने अधिकार के लिए सामने आ चुके थे। क्या हुआ था, स्टार्टेड ड्यू टू वाइड स्प्रेड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमें मूवमेंट्स की जरूरत पड़ गई, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया। अर्लियर क्या हुआ, ओनली द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 एग्जिस्टेड। जब आप 50s के टाइम में देखेंगे तो उपभोक्ताओं के पास केवल एक अधिकार थे उपभोक्ता होने के नाते, वो थे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन, यानी जब खाने में, दालों में, पनीरों में या किसी भी चीज में मिलावट कर दी जाती थी तो सिर्फ उसके विरुद्ध आपके पास एक अधिकार था जिसको बोला गया प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954। लेकिन जब बाद में उपभोक्ताओं का जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, वो और तरह तरह से होने लगा तो हमारे पास और ज्यादा अधिकार आ गए जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। was passed a major step towards consumer protection। बाद में क्या हुआ, कोपरा एक्ट यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए यानी उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए था। 24 दिसंबर is celebrated as National Consumers Day in India। कोपरा enacted on सेम डे 1986, यानी 1986 में सेम यानी 24 दिसंबर को कोपरा इंट्रोड्यूस यानी इनेक्ट हुआ था, इसलिए इस दिन को उपभोक्ता दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो पहले हमारे पास 1954 में केवल एक एक्ट था, बाद में क्या हुआ, उसको बढ़ा करके कोपरा बनाया गया यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि अब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंज्यूमर राइट्स, यानी आप, क्योंकि आप जो लोग देख रहे हैं वो भी आप डेली कोई ना कोई चीज परचेज करते होंगे, तो आपके पास क्या क्या अधिकार है या आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिख करके लाई हूं, उसके बारे में समझते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी क्या बोल रहा है, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रेशर कुकर खरीदने जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे एक सेफ्टी बल्ब लगा होना चाहिए और आपको इंस्ट्रक्शंस वाली जो एक पूरी गाइड बुक मिलती है वो सारी चीजें भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो परचेज करने की जरूरत नहीं है। राइट टू सेफ्टी, ये पहला अधिकार है। दूसरा आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी एक्सेट्रा। अब आप कोई भी एक छोटे से ब्रेड के पैकेट पे भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि वो जो ब्रेड का पैकेट है वो कब बना है और उस ब्रेड की एक्सपायरी डेट क्या है। तो आपको कोई भी चीज परचेज करनी है तो एज अ कंज्यूमर आपको भी ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज परचेज करना है तो उसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसमें फैट कितनी है, कैलोरीज कितनी है, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको क्या चीजें नहीं परचेज करनी है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे तभी हो पाएगा ऐसा। तीसरा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड एज कंज्यूमर। Government and NGOs spread awareness through campaigns like जागो ग्राहक जागो। अब देखिए क्या होता है, कंज्यूमर को ये होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज के लिए। आप याद करिएगा 2005 में हमारी सरकार ने क्या किया था, एक कैंपेन लेकर के आए थे जिसका नाम था जागो ग्राहक जागो। उसके थ्रू क्या कर रहे थे वो लोग, कैंपेन कर रहे थे
मीडिया वगैरह का, एडवर्टाइजमेंट का यूज करके कि जो उपभोक्ता हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो हमारा देश है वहां पे सिर्फ एक मौलिक अधिकार या फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं उनको ज्यादा महत्वता मिलती है, लेकिन आप ये चीज सोच भी नहीं सकते कि एज अ कंज्यूमर आपके पास भी कितने सारे राइट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलाया जिससे उपभोक्ताओं का शोषण ना हो सके। चौथा हमारे पास आ जाता है राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी मान लीजिए इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया या मार्केट में आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, प्रोडक्ट गलत मिल गया, या अगर आपने परचेज कर लिया और बाद में उसकी एक्सपायरी डेट देखी, उसको रिटर्न करने जा रहे हैं तो जो सेलर है वो वापस नहीं ले रहा है, इस केस में क्या हो सकता है, आपके पास कोर्ट्स हैं, आप वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसी चीज को बोला जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। आप रिफंड इसके थ्रू ले सकते हैं, रिपेयर वगैरह मिल जाएगा आपको, कंपनसेशन मिल सकता है, रिप्लेसमेंट भी मिल सकती है। और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमको, हमारे जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप देखिए कंज्यूमर्स के लिए भी एक कोर्ट बना हुआ है। तो ये सारे राइट्स आपके पास हैं और कहीं ना कहीं आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के कि आप क्या परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, और ऐसा तभी होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे और आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। अब एनजीओज जो बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया जागो ग्राहक जागो, तो उसमें क्या था, वो अवेयरनेस फैला रहे थे कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनका क्या काम होता है, आपको एजुकेट करना, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं एज कंज्यूमर, तो आपको क्या करेंगे, वो एजुकेट करेंगे। पब्लिश मैगजीन्स एंड कंडक्ट कैंपेन्स, मैगजीन वगैरह भी पब्लिश की जाएगी और कैंपेन किए जाएंगे जिसमें आपको क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस नाम का एक कैंपेन चलाया था कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा आप ले सकते हैं जागो ग्राहक जागो का, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। आप इसका एड देखिएगा, यूट्यूब में भी होगा, बहुत ज्यादा फेमस था। और ये आया कब था, 2005 में। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई आपके चैप्टर 5 के बारे में। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि आप अगर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग मार्क होते हैं जो पैकेट में लगे होते हैं, और उन मार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि आप सही चीजें खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, ISI मार्क होता है, पहला जो मार्क है वो है ISI मार्क। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर आप खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें ISI मार्क लगा रहता है जो स्टैब्लिश होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से। दूसरा जो मार्क है वो एगमार्क बोला जाता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, फिर तीसरा जो मार्क है वो आता है हॉलमार्क, जो ज्वेलरीज वगैरह में होता है, गोल्ड या सिल्वर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी प्योरिटी का सबूत होता है हॉलमार्क। ये हमारा तीसरा है, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये हमारा तीसरा और ये हमारा फोर्थ है। तो पहला मार्क हो गया आपके पास ISI मार्क, दूसरा मार्क है एगमार्क जो किस में होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है, तीसरा है हॉलमार्क जो होता है ज्वेलरीज यानी गोल्ड या सिल्वर पे, उसकी प्योरिटी का सबूत, चौथा है FPO मार्क, ये फूड प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स पे भी होता है। ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे ये मार्क होता है। तो इन मार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये नोट्स बनाते रहिएगा आप। चलिए हमारी आगे की स्लाइड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पैकेट के पीछे की इन्फॉर्मेशन हमेशा चेक करनी चाहिए। अब वैसे ही कुछ और चीजें हैं, जैसे क्वालिटी कॉन्शियस आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम पैसे में आपको कोई चीज मिल रही है तो आप क्वालिटी से क्या करें, हाथ धो बैठे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर लो प्राइसेस, लो प्राइसेस के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आस्क फॉर कैश मेमोज, यानी पक्के बिल की बात करिए।
आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें भी जब वो एक दिन के सीएम बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं कि कोई भी उपभोक्ता अगर कोई भी सामान खरीद रहा है तो दुकान वाले से बोले कि वो हमको पक्का बिल दे। वही इंफॉर्मेशन मैं नायक बन के आपको दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैश मेमो या पक्का बिल लेना है किसी भी चीज का। फिर रीड लेबल्स केयरफुली, जो भी लेबल्स पीछे रहते हैं उनको केयरफुली आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। और अगर फिर भी कोई चीज ऐसा होता है कि कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस हो गई, कुछ आपके साथ प्रोडक्ट में कुछ गलतियां आ गई, खामियां आ गई, और आप सामने वाले को बोल रहे हैं, सेलर को बोल रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कहाँ? कंज्यूमर कोर्ट्स में। जब ये जागो ग्राहक जागो का जो कैंपेन चला था तो उसमें भी एक नंबर इशू हुआ था, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आप फॉर्म कर सकते हैं अपने सोसाइटल लेवल पे। तो ये आपका जो चैप्टर है ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर क्या होती है, जो हॉल मार्क्स हैं या सर्टिफिकेशन मार्क हैं इंडिया में ज्वेलरी पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, वो मैंने आपको बताया। फिर एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ की क्या रोल होते हैं अवेयरनेस में, वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा 4 राइट्स के बारे में, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल। उसके बाद हमने देखा है कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, कि जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, और उसके बारे में मैंने आपको लाइन से बताया था कि पहले हमारे पास एक अधिकार था जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन था, बाद में क्या हुआ, कोपरा इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास, फिर उसके बाद से आता है हमारा कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, किन किन तरीकों से जो मार्केट है वो आपका एक्सप्लॉइटेशन करता है। फिर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंज्यूमर मार्केट प्लेस में कौन होता है, जो किसी भी चीज को परचेज करता है, और जो फाइनल गुड्स को परचेज करे वही कहलाता है उपभोक्ता या कंज्यूमर। ये आपका 5th चैप्टर इकोनॉमिक पार्ट का कंप्लीट होता है। सारे लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।